अच्छा। शाह के जाने के बाद जब आयतुल्लाह खुमैनी आए तो ईरान का नजरिया इजराइल को लेकर बिल्कुल ही बदल गया। मतलब वो दुश्मन बन गए एकदम से? हाँ, एक दुश्मन की तरह देखा जाने लगा। और फिर यहीं से वो प्रॉक्सी वॉर, जिसे आप छद्म युद्ध कह सकते हैं, उसका खेल शुरू हुआ। अच्छा, जिसमें ईरान सीधे नहीं लड़ता बल्कि हिजबुल्लाह, हमास जैसे गुटों को। हाँ, उनको हथियार देना, पैसा देना, और ये गुट फिर इजराइल से लड़ते हैं। और ये सिलसिला देखिए पिछले कोई 40 सालों से चल रहा है, एक शैडो वॉर जैसा, पर्दे के पीछे की लड़ाई। 40 साल? हाँ, सीधे टकराव से बचते हुए बस एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश। बीच में वो 2015 का परमाणु समझौता हुआ था। हाँ, लगा था शांति आएगी। लगा तो था, पर 2018 में जब अमेरिका उससे बाहर निकल गया तो तनाव फिर से बहुत बढ़ गया। और 2024-25 में तो जैसे हालात एकदम बेकाबू से हो गए। इजराइल ने सीरिया, लेबनान में ईरानी ठिकानों पर हमले किए, और जवाब में ईरान के जो समर्थक गुट हैं उन्होंने इजरायली शहरों पर रॉकेट बरसाए। फिर गाजा युद्ध ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। उसके बाद वो खबर आई कि इजराइल ने तेहरान के एक बड़े IRGC जनरल को मार गिराया। IRGC यानी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, बहुत ताकतवर मानी जाती है। हाँ। उनकी सेना जितनी ही। और इसके बाद ईरान ने वो बड़ा हमला किया, करीब 300 ड्रोन और 150 मिसाइलें। 300 ड्रोन और मिसाइलें, ये आंकड़ा तो वाकई बताता है कि बात कितनी आगे बढ़ गई थी। बिल्कुल। हालांकि इजराइल ने ज्यादातर रोक लिए आयरन डोम वगैरह से, पर ये सीधी टक्कर थी, पहली बार शायद। और अब वो फारस की खाड़ी में ईरानी पनडुब्बियों की सैटेलाइट तस्वीरें, ये क्या है? क्या ये सिर्फ डराने की कोशिश है या सच में जंग की तैयारी चल रही है? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मान लीजिए सीधी जंग होती है तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। हाँ, वो तो है। हवा में सोचे, इजराइल के पास आधुनिक F-35